जय सिया राम। रक्तांबोजधराभिराम नयनम पीतांबरालंकितम श्यामंगम दुर्भिजम बद प्रसन्न वदनम श्री सीतया शोभितम कारुण्यामृत सागरम प्रिय गण भ्रातादिभिर्भावितम वंदे विष्णु शिवादि सेव्य मनीषम भक्तेष्ट सिद्धि प्रदम भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकट। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में फिर से आपका स्वागत। फिर से जय सिया राम। पिछले भाग में हमने बालकांड के दोहा संख्या 145 तक का पाठ किया था। स्वयंभव मनु अपने पुत्र उत्तानपाद को बरबस राज्य का भार सौंपकर पत्नी शत्रुपा सहित वन में जाते हैं और कठोर तप करते हैं। उनके तप को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आते हैं, उनसे वर मांगने की को कहते हैं, लेकिन वो अपने प्रण पर अडिग रहते हैं और अंत में उनके कानों के अमृत के समान आकाशवाणी हुई। 145 दोहा तक ये हमने पाठ किया था। अब आगे जय सिया राम। श्रवण सुधा सम बचन सुनी पुलक प्रफुल्लित गात बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात। 145। अब आगे सुनु सेवत सुर तरु सुर धेनु विधि हरिहर पद बंदित पद रेनु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रंत पाल सचराचर नायक। तो आकाशवाणी जब हुई तो मनु दंडवत करके विनती करते हैं, प्रेम से वो बोलते हैं, हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं और सभी सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहु तो प्रसन्न हो यह वर देहु जो स्वरूप बस शिव मन माही जहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुसुंडी मन मानस हंसा सगुन गुण जहि निगम प्रशंसा देखें हम स्वरूप बड़ी लोचन कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जो काक भुसुंडी जी के मन में मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे भगत बचल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस से पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्वों के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सर्वरुह नील मलिन नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतकाम। भगवान के नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा
अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप है। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान यानी कि 3 रेखा से युक्त उतार चढ़ाव वाला त्रिरेखा युक्त था। लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नव अंबुक अंबक छविनी की, चितबनी ललित भावती जी की। भ्रुकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। तेरी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी और ललाट पटल पर प्रकाशमय तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा। उर श्री वत्स रुचिर वनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। कानों में मकराकृत, मकर के आकृति की यानी मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित थे। टेढ़े यानी घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हो। हृदय पर श्रीवत्स, सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। केहरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। मकरी कर सरिस सुभग भुज दंडा, कटि निशंग कर सर को दंडा। सिंह जैसी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ थे। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी के सूढ़ के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में वाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तरित बिनिंदक पीत पटा, उधर रेख वर्तीनी। नाव मनोहर लेत जनु, जमुन भंवर छवि छीनी। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भौरों की छवि को छीने लेती हो। पद राजीव बरनी नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जन माही। बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें नाभि ऐसी मनोहर थी जिन मानो यमुना जी के भौरों की छवि को छीने लेती हो। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं। भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित है। जासु अंश उपजय गुण खानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी। भ्रुकुट विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी यानी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती है तथा जिनकी भौं के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित है। छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, एकटक रहे नयन पट रोकी। चित वही चादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु शतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट रोके हुए, पलकें रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही न थे। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, पड़े दंड इव गहि पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया, उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मांगो बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले कि मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर
और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोड़ी जुग पानी, धैर्य धीरज बोली मृदुबानी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जात सो नाही, तुम्हें देते अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता यानी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई, तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुज बिहाई मागु नृप मोही, मोरे नहीं अदेह कछु तोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा कि हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सती भाव, चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूं कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, प्रभु से भला क्या छिपाना। तो देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवं मस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिस खोजो कहां जाई, नृप तब तनय हो मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहां जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप अहि बिलो की कर जोड़े, देवी मागु बरु जो रुचि तोरे, जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु पूर्ण परंतु सुठी होती ढिठाई, जदपि भगति हित तुम्हें सुहाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता यानी उत्पन्न करने वाले हैं, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई, जे निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण है, वही सत्य है। मैं तो यह मांगती हूं कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर देव। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। जय सिया राम। ये मानसामृत के इस पाठ के भाग में 150वां दोहा बालकांड का। फिर मिलते हैं मानसामृत के अगले भाग में, तब तक के लिए जय सिया राम।